है कि ये जो चरित्र है, वो सिर्फ शासन व्यवस्था का चरित्र नहीं, ये समाज व्यवस्था का चरित्र भी धीरे-धीरे इस तरह से हो रहा है। और आज हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, लेकिन सारे जो लोग हैं, वो अपना विस्तारवाद की एक जो नीति है, उस पर कायम है। तो युद्धखोर जो मानसिकता हम कहते हैं, इस प्रकार की मानसिकता के शासक जो है, वो अभी इस छोटे-छोटे देश जो हैं, जिनको वो अपना एक हथियार बना रहे हैं। अगर ये यहूदी और मुसलमान का मामला था, तो यहूदियों का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, वो तो जर्मनी में हिटलर ने किया था। उसने जितना त्रास इन लोगों पर गुज़ारा था, जिस प्रकार से कत्लेआम की थी, तो वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो ईसाई थी। तो इस तरह से अगर उसको देखना है और पूरा ये इज़राइल का और पैलेस्टाइन का जो मामला है, उसके जड़ में भी हम जाएँगे, तो उसके जड़ के अंदर भी यही चीज़ थी। यही जो धार्मिक जो चीज़ है और धार्मिक मान्यता है, उसी को बल देकर ये पूरा जो समस्या वो खड़े कर दी है और समस्या खड़ा करने के बाद जब आग लगती है, तो ये जो जगत जमादार लोग हैं, वो उनसे अंतर कर लेते हैं। तो ये स्थिति के अंदर एक अस्पताल जहाँ पर लोग युद्ध के अंदर घायल है, वो सारवार के लिए जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्स, कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाई इसलिए वहाँ पर जो है रहने गए थे। ऐसे लोगों पर अगर वो मिसफायर हुआ है या बम ब्लास्ट हुआ है, वो तो जाँच का विषय है। लेकिन एक प्रकार की ये राजनीति के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे के साथ अगर विश्व जो है गंभीरता से एक संदेश नहीं देता कि ये सारी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें बंद होनी चाहिए क्योंकि सत्ता आप किस पर करेंगे? आखिर मुर्दों पर तो सत्ता की नहीं जाती। अगर आप सारी चीज़ों को खुआर कर देंगे, लोग रहेंगे ही नहीं, तो फिर शासन वहाँ पर जाकर किस पर करेंगे? तो ये सबसे बड़ा जो सवाल है, सिर्फ़ शासन व्यवस्थाओं पर नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी है। जी। मीनू जैन जी आपके पास आऊँगा, फिर अरुण जी के पास आऊँगा। इज़राइल कल्प्रिट कैसे नहीं है? नॉर्थ गाज़ा से लोगों से कहा 10 लाख लोग छोड़ दो और आप साउथ गाज़ा चले जाओ। वो बेचारे रो पीट के निकले वहां से जैसे तैसे करके, साउथ में जाएंगे जान बच जाएगी। तो साउथ गाज़ा में जो बॉर्डर है, राफा बॉर्डर है इजिप्ट के साथ में, पता लग रहा है वहां भी बमबारी कर दी इसने, रॉकेट छोड़ दिया इजराइल ने, वहां भी 50-60 लोग मर गए। तो लोग सुरक्षित कहा है? फिर क्यों ना इजराइल के ऊपर लोग ये दोषारोपण करें कि ये हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट आपने छोड़ा है, मिसाइल आपने छोड़ी है। आप नॉर्थ में भी उनको नहीं छोड़ते, साउथ गाजा में चले जाते हैं राफा बॉर्डर के पास, वहां भी आप उनको नहीं छोड़ते, वहां भी बच्चों की मौत हो जाती है। तो लोग कैसे इल्जाम नहीं देंगे आपको? और अब आप इल्जाम से बच नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब बचने का कोई चांस बचा नहीं आपके पास। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आज रात को मीटिंग होने जा रही है। रशिया का प्रस्ताव है, हालांकि अब भारत सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर तो शायद अब नहीं है, वो शायद टेनोर लास्ट ईयर खत्म हो गया, दिसंबर में शायद समाप्त हो गया था वो। लेकिन अगर यूएनजीए के अंदर ये मसला आता है तो वहां तो इंडिया मेंबर है, वोटिंग तो होगी। यूक्रेन पे तो बहुत एब्सटेन किया इंडिया ने, तो यहां भी जरा करके बताए कि तुम किसकी साइड में हो, क्योंकि मामला तो यूएनजीए में आएगा, ये तो पक्की बात है। और हो सकता है यूएनजीए का एक स्पेशल सेशन शायद इसी हफ्ते बुला लिया जाए। यूएनएससी का तो आज एक स्पेशल मीटिंग रशिया ने कॉल कर लिया है, और वहां पे देखते हैं कि अमेरिका का रुख क्या रहता है और बाकी देशों का रुख क्या रहता है, कौन किसकी साइड में खड़ा है। पर हाँ, जो मैंने बात पहले कही थी, अमेरिका और इजराइल बहुत बड़ी दलदल में फंस गए हैं, ये यहां से नहीं निकल पाएंगे इतनी जल्दी। मीनू जैन जी। जी, देखिए आपने कहा कि ये क्यों ना माना जाए कि इज़राइल ने ही चलाई है ये जो आग जो बमबारी हुई है गाज़ा में हॉस्पिटल के ऊपर। देखिए ये कारण सीधा-सीधा है बिल्कुल। आप पिछले 5-6 दिन से सुन रहे हैं कि इज़राइल ने वार्निंग दे दी थी कि भई 24 घंटे के अंदर खाली कर दें गाज़ा को। ठीक है? नॉर्थ गाज़ा की तरफ चले जाएँ। अब आप लगातार वार्निंग दिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें एक्सटेंशन दिया, पानी आपने रोक रखा है, बिजली वहाँ रोक दी थी आपने, अभी तो जारी कर दी होगी। तो
तो लेकिन आप जब बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं कि खाली करिए, तो आप खाली इसीलिए तो करना चाहते हैं कि आप वहां बमबारी करके उसको तहस नहस करना चाहते हैं। और अभी जो भी उनका, ह्यूमन कॉरिडोर नहीं दिया है, मैं आपको बताऊं, जो एक जी प्रॉपर हाँ, ह्यूमन कॉरिडोर होता है वो नहीं प्रोवाइड किया गया अभी भी। जी, जी। तो उसमें भी बताया गया है, बीच-बीच में कई स्निपेट्स आती रहती है ट्विटर के ऊपर कि लोग जा रहे थे, उन्हीं के ऊपर कुछ गोलीबारी हुई और लोग उसमें भी मर गए, 20 मर गए, 50 मर गए। वो तो गिनती नहीं है कोई जो छुटपुट हो रहा है वो। तो उसमें जब आप बार-बार वार्निंग दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें हमास की जो सुरंगें हैं उनको तहस-नहस करना है, इसलिए गाज़ा खाली करवाना है। और आप ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटल्स के नीचे उनका जमावड़ा है। तो आप जब खाली करने की वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं पब्लिक को, आम जनता को, जिनका की कोई लेना देना है नहीं उससे डायरेक्ट, तो आप के ऊपर कैसे विश्वास, आप आपके ऊपर ये कैसे विश्वास कर ले कि आप निर्दोष हैं? और जो चल रहा है अभी तक, और उसमें ये भी बताया गया है कि जो उसकी जो जो वहां पे बमबारी हुई है, उतना शक्तिशाली बम हमास के पास नहीं है। ये भी इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि ये तो वहीं से इजराइल से ही हुआ है। और इसमें कारण साफ-साफ नजर आता है, ये एक तरीके का धमकी है और उनको, जिसको होता है ना कि उनकी उनकी तरफ से ये घुड़की है कि देखो जैसा ये अस्पताल कर दिया ना हमने, नेस्तनाबूद धराशायी कर दिया, तो अभी आगे और भी होगा या अभी अभी बाज आ जाए। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है दिनेश जी कि ये बाइडेन के आने के ऑन द ईव ऑफ हिज अराइवल हुआ है ये सब। और मतलब बाइडेन का रह क्या गया, क्या करने आए हैं बाइडेन? जब आपको जॉर्डन के शाह ने मना कर दिया है मिलने से, आपसे मिस्र का नहीं मिल रहा है, सऊदी अरब वगैरह कोई मिलना ही नहीं चाह रहा अरब लीग के नेता आपसे, तो आप करने क्या आए हैं? अब और आप उसमें ये कह रहे हैं कि अदर साइड से हुआ है, कि दूसरी तरफ से, मतलब कि हमास ने खुद ही कर लिया है ये अपने ऊपर। वो सर्टिफिकेट देने आए हैं, क्लीन चिट देने आए हैं नेतन्याहू को कि तुमने हॉस्पिटल पे आक्रमण नहीं किया है, और ये कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपने ये नहीं किया। हु आर यू? आपको मुंसिफ किसने बना दिया, जज किसने बना दिया भाई, कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हो किसी को? दिनेश जी, प्रॉब्लम ये हुई कि उनका भी इलेक्शन ईयर है बाइडेन साहब का, और अमेरिका में जूइश लॉबी हावी है। फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, और ये आपके रेलवेज हो, व्हाट नॉट, एयरलाइंस, क्या नहीं है जूइश के हाथ में वहां पे। वहां की अर्थव्यवस्था ही एक तरीके से जूइश के हाथ में, जूइश लॉबी के हाथ में है। तो उनका बहुत जबरदस्त प्रेशर रहता है, वो इर्रेस्पेक्टिव की कोई रिपब्लिकन पार्टी है सत्ता में या डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां सबके ऊपर जूइश लॉबी हावी है। और देखिए, दिस इज मनी दैट मैटर्स। तो पैसा ही मैटर करता है और उन सारी पार्टीज को चाहिए पैसा। तो ये जूइश लॉबी के का भी दबाव जबरदस्त है, और इलेक्शन ईयर है। जैसे हमारे यहाँ हो रहा है ना कि इलेक्शन सामने खड़े हैं, इसलिए मुसलमान और यहूदियों के झगड़े में हम तमाशबीन बने हुए हैं और पब्लिक मजा लूट रही है मदारी का खेल देख के। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, यही उन्होंने किया है। वो अपनी जो बाइडेन है, जो बैक होम जूइश लॉबी को इम्प्रेस करने के लिए आए हैं, अदरवाइज रुक भी सकते थे, नहीं आते, कैंसिल हो सकती थी विजिट, क्योंकि जब वहां की जो एग्रीड पार्टीज हैं उनसे तो आप मिलने रहे हैं, तो क्या करने आए हैं? कुछ नहीं कुछ आप कर ही नहीं सकते। और आप देखिए ना, रशिया ने अगर कॉल कर लिया है तो इसमें इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना और रशिया भी कूद पड़े हैं। तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्दी से तो खत्म होने वाला है नहीं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, मेरे दिमाग में उठ रहा है, प्रोबेबली मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि विद्वत बैठे हुए हैं, सब लोग जानकार हैं, उनके सामने शेयर करना चाहती हूँ एक बात। ये कहा जा रहा है कि जब से शुरू हुआ है ये अभी हाल फिलहाल की जंग, इस बार ये बात ज्यादा उठ के आई है कि भाई लोग पूछ रहे भाई यहूदी, हाँ आप कह रहे हो कि बाहर से आए, इनका तो वतन था यहाँ पे, ये तो पहले से रहते थे, इनकी तो जन्म हुआ है यहाँ पे जुडाइज्म का, उनका जो धर्म है उनकी एक तरह से पुण्य भूमि कह लीजिए कि है। तो इसीलिए उनको 2048 में, सॉरी 1948 में जब यूरोप में उनके हॉलोकास्ट वगैरह हुआ और इतना परसिक्यूशन हुआ, तो उनको यहां बसाया गया कि भाई ये इनकी पुण्य भूमि है। जबकि रेशियली उनके लिए वो क्लाइमेट मुफीद नहीं है, इजराइल की गर्म क्लाइमेट है, और जिन ठंडी क्लाइमेट से के ज्यूज को लाके वहां बसाया गया है उनके लिए तो भयंकर हार्श क्लाइमेट है, बिल्कुल हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन है। आपने केवल इस वजह से कि यहाँ पे यहूदियों की जमीन थी, ये पहले पुण्य भूमि थी, इसलिए बसा दिया गया। मेरा एक सवाल है कि ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आपने यहूदियों की पुण्य भूमि थी इसलिए उनको वहां लाके बसा दिया जाए? यूरोप में क्या जगह नहीं थी?
वहां बसा देते। अमेरिका में, कनाडा में बहुत खुली जगह है, वहां तो बहुत खाली इलाका पड़ा है। इसको आप यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि देखिए बौद्ध धर्म जो है इंडिया में जन्मा है, ठीक है, और दुनिया भर में फैला हुआ है, लगभग हर कंट्री के अंदर, और कई कंट्रीज तो पूरे ही बुद्धिस्ट है। तो कल को अगर जिन बौद्ध देश हैं उनमें अगर बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन होता है, उनको निकाल बाहर किया जाता है, समझ लीजिए कि यहूदियों वाली स्थिति उनके साथ हो जाती है, तो क्या बौद्धों को, दुनिया भर के बौद्धों को इंडिया में लाके बसाया जाएगा क्या, कि वहां उनकी बुद्ध धर्म का वहां जन्म स्थान है? मेरा ये एक मेरे दिमाग में सवाल है बार बार कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि वहां यहूदियों की का पुण्य भूमि है इसलिए उनको वहां लाके बसा दिया जाए। और इसी तरीके से ये एक, मेरे ख्याल से तो जिस वक्त बसाया गया वो केवल एक कंट्रोल की इच्छा थी यूरोप की, क्योंकि साम्राज्य खत्म हो रहा था, ब्रिटेन का सूरज डूब रहा था, तो उनको कंट्रोल चाहिए था। और उस वक्त तो ऑयल की इकोनॉमी और इस एरिया में जो जियोपॉलिटिक्स का सारा खेल है, जो अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, और उसमें अलग अलग तलवारें खिंची हुई हैं, पक्ष बने हुए। जी दिनेश जी।